कब है अनंत चतुर्दशी? नोट कर ले। सही दे पूजा विधि शुभ समय पूजा सामग्री और अनंत चतुर्दशी कथा। अगर आपको संपूर्ण कहानी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सनातन धर्म में भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का विशेष महत्व होता है। इस दिन को अनंत चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस साल अनंत चतुर्दशी 28 सितंबर 2023 दिन गुरुवार को है। अनंत चतुर्दशी का पर्व भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है। इसमें व्रत का संकल्प लेकर अनंत सूत्र बांधा जाता है। आइए जाने अनंत चतुर्दशी का सही डेट, पूजा विधि, शुभ समय, पूजा सामग्री और पूजा कथा। अनंत चतुर्दशी का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि का आरंभ 27 सितंबर की रात 10:18 पर होगा और 28 सितंबर को शाम 6:49 पर समाप्त होगा। इसलिए उदय तिथि के अनुसार 28 सितंबर को अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाएगा। अनंत चतुर्दशी पर पूजा का सुबह मुहूर्त 28 सितंबर के दिन सुबह 6:12 से 6:49 तक है। भगवान विष्णु को समर्पित है अनंत चतुर्दशी। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। इसे अनंत चतुर्दश के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन श्री हरि नारायण भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। इसके साथ ही इसी दिन गणपति विसर्जन भी किया जाता है। मान्यता है कि अनंत चतुर्दशी की पूजा और व्रत से जीवन में शुभता आती है और दुख का नाश होता है। इसलिए हिंदू धर्म में इस पर्व का काफी महत्व है। अनंत चतुर्दशी की पूजा कैसे होती है? ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है। इस दिन सबसे पहले स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके इस व्रत का संकल्प लें। इसके बाद मंदिर में कलश स्थापन करके भगवान विष्णु की तस्वीर लगाएं। घर में गंगा जल का छिड़काव करें। फिर सूर्य देव को जल अर्पित करें। अब एक डोरी को कुमकुम, केसर और हल्दी से रंगकर इसमें 14 गांठें लगा दें। परिवार में जितने सदस्य हैं उतनी ही संख्या में विष्णु जी को अनंत रक्षा सूत्र अर्पित करें। इसके साथ ही भगवान विष्णु को अक्षत, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, इत्र, चंदन आदि की चीजें अर्पित करें। फिर भगवान विष्णु की आरती करें और उनके मंत्रों का जाप करें। अनंत चतुर्दशी के दिन केले के पौधे की करें पूजा। अनंत चतुर्दशी के दिन तिल, घी, खांड, मेवा एवं खीर इत्यादि से हवन करके यथासंभव गोदान, श्यामदान और अन्नदान की भी विधान है। इसके बाद केले के वृक्ष की भी पूजा करें। सामर्थ्य अनुसार 14 ब्राह्मणों को भोजन कराकर अपना व्रत समाप्त करें। इस दिन नमक का सेवन ना करें। अनंत चतुर्दशी के व्रत में क्या खाना चाहिए? अनंत चतुर्दशी के दिन श्री हरि और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसी दिन गणेश विसर्जन किया जाता है, क्योंकि गणेश भगवान की स्थापना करने के पूर्व 10वें दिन उनका विसर्जन करने का विधान है। अनंत चतुर्दशी वाले दिन बहुत सारे लोग व्रत भी करते हैं। वैसे तो फलाहारी खाने में लोग कट्टू के आटे से बनी चीजें, आलू या साबूदाना ज्यादातर खाते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए? अनंत चतुर्दशी के दिन किसी भी प्रकार का कोई भी अनैतिक कार्य करने से बचना चाहिए। इस दिन किसी भी व्यक्ति, ब्राह्मण या बुजुर्ग का अपमान नहीं करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आपने इस दिन अनंत सूत्र कलाई पर बांधा है तो मांस, मदिरा का सेवन भूल कभी ना करें। इसके अलावा अनंत चतुर्दशी के दिन
आपके लिए जहाँ तक संभव हो सके किसी को दुख ना पहुँचाएं। अनंत चतुर्दशी का व्रत क्यों रखते हैं? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 14 साल तक लगातार अनंत चतुर्दशी का व्रत रखने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जब पांडव जुएं अपना राज हार कर वन में कष्ट भोग रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी व्रत करने की सलाह दी थी। पांडवों ने अपने वनवास में हर साल इस व्रत का पालन किया था। धार्मिक मान्यता है कि लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे लोगों को अनंत चतुर्दशी का व्रत रखना चाहिए। इसके साथ ही गृह कलेश से छुटकारा पाने और घर में सुख शांति के लिए भी अनंत चतुर्दशी का व्रत बेहद लाभकारी माना जाता है। अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में सुमंत नाम के एक ऋषि थे। उनकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उनके घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया था जिसका नाम सुशीला था। सुशीला के जन्म के कुछ दिन बाद ही दीक्षा की मृत्यु हो गई। ऋषि सुमंत को सुशीला के पालन पोषण की चिंता सताने लगी, इसलिए उन्होंने करकसा नामक स्त्री से दूसरा विवाह का फैसला किया। जब सुशीला बड़ी हुई तो ऋषि ने अपनी पुत्री का विवाह कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। ऋषि सुमंत की दूसरी पत्नी करकसा का स्वभाव ठीक नहीं था। उन्होंने विदाई के समय दामाद को कुछ ईंट और पत्थरों के टुकड़े बांध कर दे दिया। कौंडिन्य ऋषि अपनी पत्नी सुशीला को लेकर आश्रम चले गए, लेकिन उन्हें धन की तंगी का सामना करना पड़ा। एक दिन सुशीला ने देखा कि कुछ महिलाएं अनंत देव की पूजा कर रही है और हाथ में अनंत सूत्र की भी बांध रही है। सुशीला ने उन महिलाओं से अनंत भगवान की पूजा का महत्व जाना। उसके बाद उन्होंने खुद भी विधि विधान से अनंत भगवान की पूजा की और अपने कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। इसके बाद सुशीला 14 गांठों वाला रक्षा सूत्र ऋषि कौंडिन्य के पास लेकर गई। उन्होंने कौंडिन्य को रक्षा सूत्र का महत्व बताया, लेकिन उन्होंने मानने से इनकार कर दिया और धागे को निकालकर अग्नि में डाल दिया। इसकी वजह से उन्हें जीवन में दुख दरिद्रता का ज़्यादा सामना करना पड़ा। तब एक विद्वान ने ऋषि से हुई गलती का एहसास कराया। कौंडिन्य ने अपनी गलती पर पश्चाताप किया और उन्होंने लगातार 14 वर्ष तक अनंत चतुर्दशी का व्रत रखा। इससे धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी और उन्हें जीवन के सारे कष्ट से मुक्ति मिल गई।